हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आ गए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 11। सो क्लास 11 का एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सो डैट आप इजीली समझ सको और प्रैक्टिस कर सको, सो डैट बोर्ड में या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। 12th क्लास की प्रिपरेशन अभी से होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जितना जल्दी सिलेबस हो सके कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, सो डैट आगे आने वाले और जो चैप्टर है एक्सरसाइज है उसको अच्छे से समझ सके। बात के लिए छोड़ोगे तो हमेशा बात के लिए रह जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवेल्युएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा पावर 25 एंड द होल पावर क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं, आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा पावर 25 एंड द होल पावर क्यूब। तो पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 16 एंड प्लस 2। सिमिलरली यहाँ जाते हैं, आयोटा 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 एंड देन होल क्यूब। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये तो 1 हो गया, बचा क्या हमारे पास, आयोटा की पावर 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1 हो गया। क्या बचा हमारे पास, आयोटा। अब ओनली आयोटा नहीं रहता है तो उसको हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करेंगे। सो दिस इज व्हाट आयोटा एंड आयोटा पावर 3। आयोटा की पावर क्या होती है, -1, ये हमें पता है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बिकम प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर फिर से सेम क्या आ जाता है, -1। सो नाउ दिस इज व्हाट -1 माइनस आयोटा पावर क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 क्यूब एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा क्यूब। ओके, सो -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। अंदर आते हैं, a का क्यूब 1 प्लस आयोटा का क्यूब, तो आयोटा रहेगा। दिस इज प्लस 3 1 स्क्वायर एंड आयोटा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंड देन प्लस 3 1 एंड आयोटा स्क्वायर। ओके, देन अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज -1 1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एंड दिस इज प्लस 3 आयोटा और ये -3। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व करके आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 और 3 माइनस, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर सिंस इज इक्वल्स टू -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ दिस इज व्हाट -1 और ये हमारा 1 और 3 है, सो ये हो गया -2 और ये हो गया +2 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 2 - 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप डील कर पाओगे। बिकॉज प्रैक्टिस किसी क्वेश्चन को रटवाता नहीं है, वो उस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो अगर आपको लगता है कि एक ही क्वेश्चन को अगर हम बार बार करते हैं तो क्वेश्चन को रट लेते हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। सो ऐसे केस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आप कि मतलब अननोन जो क्वेश्चन होंगे उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ ऐसे क्या चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल ऑफ z1 z2 इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू रियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 और रियल ऑफ प्रोडक्ट विद z2 इज माइनस ऑफ इमेजनरी ऑफ z1 और इमेजनरी ऑफ z2। तो रियल पार्ट जो फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं, इमेजनरी सेकंड वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम इसको समझ लेते हैं, लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लेट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, z1 इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज व्हाट x प्लस y आयोटा, राइट। तो ये जो a और x है ये क्या हमारा रियल पार्ट है, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आयोटा के साथ वाला है वो क्या हमारा इमेजनरी पार्ट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i और m से। तो हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2। सो a प्लस b आयोटा एंड x प्लस वाई आयोटा। आप चाहो तो a b और c d भी ले सकते हो, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी ले सकते हो, बस दो मतलब अलग अलग वेरिएबल्स को लेना है। सो ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो दिस इज व्हाट a इंटू एक्स प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा एंड प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, हमें पता है ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी वाई एंड नाउ दिस इज व्हाट
प्लस कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, दिस इज व्हाट प्लस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स। ओके, सो दिस विल बी द व्हाट मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स Z1 एंड Z2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Z1 का रियल A है, Z1 का इमेजनरी B है, Z2 का रियल X है और Z2 का इमेजनरी Y है। तो हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज व्हाट रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ Z1 एंड रियल ऑफ Z2 माइनस सेकेंडली क्या था हमारा इमेज ऑफ Z1 और इमेज ऑफ Z2। तो दिस इज व्हाट इमेज ऑफ Z1 एंड इमेज ऑफ Z2। तो हमने ले लिया ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो इसका रियल पार्ट ये है। सो दिस इज व्हाट रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू व्हाट AX माइनस BY। ओके, दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं रियल ऑफ Z1। सो रियल ऑफ Z1 एंड रियल ऑफ Z2, ठीक है, साथ में ले लेते हैं, दिस इज व्हाट माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 एंड इमेजनरी ऑफ Z2। तो दिस इज व्हाट रियल ऑफ Z1 क्या था हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, A और X। सो रियल ऑफ दिस इज व्हाट A एंड X माइनस इमेज ऑफ Z1 और Z2 क्या था, B एंड Y। सो B एंड Y। सो नाउ अगर हम कंपेयर करें, सो दिस व्हाट लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज व्हाट राइट हैंड side. So from this both situation we can say, so left hand side is equals to right hand side hands proof। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कोई भी जब नया चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है तो उसका जो मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज होता है या उस पर डिपेंड जो चैप्टर्स होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं। रिक्वायरमेंट होती है तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कुछ नहीं। तो चलिए उसके बाद चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करना है, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है A प्लस BY, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 4.1 में, तो सेम वैसा ही यहाँ भी करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा एंड क्लोज दी ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। तो पहले हम पहले वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। नाउ दी क्लोज द ब्रैकेट एंड सेकंड को अभी हम एज इट इज रहने देंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से इसको डील करेंगे। चाहो तो आप यहीं पे रेशनलाइज कर सकते हो, पर अभी इसको थोड़ा संभाल के रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप करने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, ईजी रहता है, हमें समझ में आता है कि कब कौन से सिचुएशन में क्या चेंज हुआ है। नाउ दिस इज द सेकंड। तो सेकंड वन को तो अभी हम सेम वैसे ही लेके चल रहे हैं। अभी आयोटा स्क्वायर है, सो आयोटा स्क्वायर का मतलब है इक्वल्स टू -1। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1। यहाँ से देखते हैं 1 और -2 हो गया -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा -3 और ये +4। सो दिस इज व्हाट 5 -3 आयोटा एंड दिस इज व्हाट 3 - 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। अब सेम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो हम इसको फिर दोबारा से ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। सो दिस इज व्हाट 1 - 1 प्लस 9 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 आयोटा एंड 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3, दिस इज व्हाट -3 प्लस 4 आयोटा एंड 9 प्लस 27 आयोटा एंड माइनस ये हो गया हमारा क्या 36 आयोटा स्क्वायर। सेम नीचे भी कर लेते हैं। सो 5 5 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 आयोटा, देन इसे करेंगे तो -15 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे सेम। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। सो फिलहाल अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, -3 ये क्या हो जाएगा +36 और ये हो गया हमारा +31 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 के साथ 3 ले लेंगे, 25 + 3
माइनस 10 आयोटा। सो ऊपर क्या बना हमारा, दिस इज वॉट 33 माइनस करके प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, अब ये जो जिस कंडीशन में आ गया हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसको रेशनलाइज करने के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, देन वी गेट द आंसर। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या आने वाला है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, बिकॉज जैसे रेशनलाइज करते हैं सिंपल नंबर को, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। सो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं 33 मल्टीप्लाई 28 प्लस 33 इंटू 10 310 आयोटा प्लस 31 मल्टीप्लाई 28 आयोटा एंड प्लस 310 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। तो वैसे आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है कि इन केस ऑफ आयोटा जो होता है हमारा, दिस इज व्हाट a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा, दिस विल इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 मल्टीप्लाई 28 इज व्हाट 2924 प्लस 330 आयोटा और यहाँ से प्लस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 868 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 310 आयोटा, तो खत्म ही हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय यहाँ क्या करना है, 28 का स्क्वायर लेना है, सो 28 का स्क्वायर इज व्हाट 784 प्लस 10 का स्क्वायर का हो जाएगा 100, आयोटा का स्क्वायर माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है, तो माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 4 1 6 और इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है सिंपली। सो प्लस दिस इज व्हाट 8 3 और ये 9 एंड दिस इज व्हाट 11 आयोटा डिवाइडेड बाय ऐड करके आ गया 884, राइट। सो अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन को क्या करना है, हमें कॉमन लेना है एंड देन उसको कैंसिल आउट करना है। सो कॉमन क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं, देन उसका जो भी बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो फिलहाल तो यहाँ से हमें क्या 2 नज़र आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, बाकी जो कॉमन आएगा उसको बाद में देख लेंगे। 307 नाउ प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 टू द 10 बचा क्या 19, 9 टाइम्स में 18 और 9 टाइम्स में 18 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय ये क्या है 844, तो इसको हम यहाँ से अगर कैंसिल करें, ये सॉरी 884, तो इसको अगर कैंसिल करें तो 442 ऊपर, बिकॉज एक ओड नंबर है तो ऑब्वियसली दोनों ही ओड है एक तरीके से, तो यहाँ से कुछ कॉमन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 442 विल बी फाइनल आंसर। थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको, सो दिस इज व्हाट 307 442 प्लस आयोटा 599 डिवाइडेड बाय 442, सो दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेंदी था बिकॉज नंबर बड़े थे, इसीलिए कैलकुलेशन ज़्यादा थी। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, आंसर था। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट x माइनस आयोटा y equals to root of a minus iota b divided by c minus iota d. Now we need to prove that x square plus y square का whole square is equals to a square plus b square divided by c square plus d square. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना होता है, उसके साथ साथ आपका सारा काम हो जाएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, देन उसका वेरीफाई करेंगे। दिस इज व्हाट आयोटा ऑफ b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा ऑफ d। ओके, नाउ व्हाट। सो ऐसे क्वेश्चन में जब प्रूव करना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, किससे, रिप्लेस आयोटा विद माइनस आयोटा। ठीक है, सो आयोटा को रिप्लेस किससे कर देना है, माइनस आयोटा से। इसको सपोज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सो रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y एंड द रूट ऑफ a प्लस आयोटा b एंड c माइनस प्लस हो गया आयोटा एंड d। तो हमने कुछ नहीं किया, बस पॉजिटिव से नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जो मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x माइनस आयोटा y एंड देन x प्लस आयोटा y
एंड द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, बहुत सारा रूट में है तो रूट में ले लेते हैं, माइनस बी एंड देन ए प्लस आयोटा बी एंड डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी एंड दिस इज व्हाट सी प्लस आयोटा डी, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था आयोटा के केस में क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन रूट। अब बिकॉज राइट हैंड साइड में हमें रूट नहीं चाहिए, ये रहा फॉर्मूला यहीं लिखा हुआ, चलो यही मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, वील डू स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। तो जब बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि हमें यही प्रूव करना था, तो यस हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, वी कैन राइट हियर व्हाट हैंस प्रूव, ठीक है। तो सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें ऐसा प्रूव करना होगा स्क्वायर टाइप का, हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड और आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से। तो ये 100% हर क्वेश्चन में नहीं करना होता है, और 99% केसेस में यही मेथड काम करता है, तो इसे आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ना इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जब तक आप हमारे वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर साथ में शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो डेट आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके, सो डेट आप रिसेंटली क्वेश्चंस को देख सके और सॉल्व कर सके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, ये सिचुएशन है हमारे पास, क्या है, Z1 है Z2 है और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ये क्या होता है, मोड का सिंबल होता है, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सीधा हम इसी पे अटैक करते हैं। मोड ऑफ Z1 क्या है, दिस इज व्हाट 2 माइनस आयोटा, ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने, प्लस Z2, तो Z2 क्या है, +1 प्लस आयोटा एंड अगेन +1 डिवाइडेड बाय सिम Z1 क्या है हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 2 माइनस आयोटा, माइनस ऑफ Z2 है मतलब कि -1 माइनस आयोटा हो गया एंड यहाँ क्या है +1, ठीक है, ये रहा। सो ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास एक आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाता है, 2 1 3 + 4, तो ये क्या हो गया हमारा 4, नीचे आ जाते हैं फिर से मोड के अंदर है। सो यहाँ पे ये और ये क्या हो गया, प्लस हो गया तो -2 आयोटा हो गया। सो पहले तो हम 1 1 को कट कर देते तो ये हो गया 2 और -2 टाइम्स ऑफ आयोटा मोड के अंदर। सो ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 हो गया हमारा, ये 2 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बच गया 2। तो क्या करना है हमें, इसको रेशनलाइज करना है, तो 2 सेम है, इसका उल्टा ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये मॉडुलस साथ में रहेगा बिकॉज जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो इजी रहेगा। तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट 2 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, कॉमन नहीं लेते हैं अभी, हम रहने देते हैं, क्या पता नीचे से कैंसिल आउट हो जाए। सो 2 को सेम एज इट इज रहने देंगे, 1 प्लस आयोटा एंड देन नीचे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 + 1 आयोटा का स्क्वायर आ गया, दिस इज व्हाट 1। नाउ नीचे क्या गया हमारा 2, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट मोड ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब इसका मोड निकाल लेंगे, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, दिस इज व्हाट Z ऑफ मोड इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पिछले एक्सरसाइज में किया था तो याद ही होगा, तो अगर आप भूल गए हो तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। सो दिस इज व्हाट रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 + 1, दिस इज रूट ऑफ 2। सो इसकी जो वैल्यू आ जाती है क्या जाती है, √2 आ जाती है। आप चाहो तो इसको आराम से सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट 5। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर व्हाट 6। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज है ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक क्या है, ए है और आयोटा बी है, प्लस हो या माइनस हो, पर यहाँ पे अगर दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे रिप्लेस करके काम कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ए की वैल्यू अलग फाइंड आउट करो, बी मतलब आयोटा वाली टर्म की अलग फाइंड आउट करो, और फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के अलग अलग निकाल कर उनको प्लस कर दो। एक वे तो ये है, पर दूसरा वे है हमारा क्या है, रिप्लेस करने वाला। हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है, उसे आराम से डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। तो सेम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस आयोटा ऑफ b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय
2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ना दूसरा क्या करना है, फिर से रिप्लेसिंग आयोटा विद ले लो या इक्वल ले लो, विद माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर इक्वल लिया था, उसको भी विद कर लेना, दोनों इक्वल नहीं हो सकते ऑब्वियसली, तो क्या होगा हमारा, मतलब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इंस्टेड ऑफ दिस टू। सो नाउ दिस इज व्हाट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा स्क्वायर बाय, एंड दिस इज व्हाट, नीचे तो आयोटा है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा, ये पीछे वाले का है, इधर का सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी डू व्हाट, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, और इधर क्या है a, दिस इज व्हाट a माइनस आयोटा b। तो हमें मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में पता है कि जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है, और जो राइट होता है वो राइट में मल्टीप्लाई होता है, जैसा क्वेश्चन गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड को भी राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस आयोटा स्क्वायर एंड x माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 1। ये सेम इसलिए बिकॉज इसमें आयोटा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर, इसको एज इट इज वैसे का वैसे लेके चलना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम लिखा है तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। इसकी पावर सेम है तो अंदर दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आयोटा एंड x माइनस आयोटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे वाला तो दोनों सेम ही है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नाउ x स्क्वायर, है ना, सेम यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रूफ हमें यही करना है। अगर ये करना है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, यस यही प्रूफ करना है। सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू RHS हैंस, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ होकर आ जाता है। सो ना इसके बाद हमारा रह जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, लेट Z1 Z2 गिवन है, जैसे ऊपर हमारे पास गिवन था, हमें क्या करना है, उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। सो कोई भी पार्ट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज Z1 Z2 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सो यहाँ भी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है, तो हम पहले क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 फाइंड आउट कर लेते हैं। Z1 Z2 ऑलरेडी गिवन है, Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा, हमें पता है जो रियल पार्ट है सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट का हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। सो नाउ वी फर्स्ट सॉल्व दिस पार्ट। सो दिस इज व्हाट पार्ट 1, Z1 is what 2 minus iota and minus 2 plus iota divided by conjugate of Z1, this is what 2 plus iota। तो ऊपर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऊपर आ गया हमारे पास -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। सो दिस इज व्हाट -4 प्लस ये हो गया हमारा 4 आयोटा और ये हो गया +1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया हमारा -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो किसी भी चीज़ को मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करने से पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके रियल और मतलब सिंप्लीफाई करना होगा पहले उसको, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर ऐसा हुआ तो ना तो हम रियल फाइंड आउट कर पाएंगे ढंग से और ना ही इमेजिनरी पार्ट। तो इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए सेम 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट -6 प्लस आयोटा प्लस 8 और इसको क्या कर लेंगे 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 प्लस 1 ले लेते हैं सीधा सीधा, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 और प्लस होगा 1 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 1। दिस इज व्हाट 2, ये हो गया हमारा, इसमें आयोटा नहीं है होगा, ठीक है, यहाँ आयोटा भी होगा, तो ये 2 नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ क्या है आयोटा, तो ये हो गया हमारा क्या 9 आयोटा -6 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यह जाता है हमारा 9 आयोटा -2/5 और इसको सेपरेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2/5 एंड प्लस 9/5 आयोटा। हमें क्या चाहिए था, इसका रियल पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ Z1
Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2/5, ठीक है। तो इसका बस -2/5 आएगा, बिकॉज जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसका इमेजनरी पार्ट है और हमें इमेजनरी पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट रियल पार्ट इज -2/5, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कहाँ गया सेकंड पार्ट, ये रहा। सो हमें क्या करना है, इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे क्या, 1/Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सो दिस इज व्हाट 1/Z1 हमारा क्या था, 2 माइनस आयोटा और कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1/, ये आ गया हमारा 4 + 1 इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इमेजनरी पार्ट। दिस इज व्हाट इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ ले लेते हैं। तो द इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो इसका तो इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, जो भी है रियल पार्ट है। सो दिस इज व्हाट 0, बिकॉज यहाँ पे अगर हम ऐड कर ले 0 आयोटा तो ये क्या हो जाता है, हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये जो 1/5 है वो रियल पार्ट है, पर हमसे क्या पूछा हुआ, इमेजनरी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट 0, ओके। तो यहाँ तक हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इतने क्वेश्चन से देखिए, सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, ना समझ में आए तो फिर दोबारा से रिपीट करके देखिए और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं अदर बुक से, सो डेट आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।